राजनीति में वफादारी और निष्ठा की मिसालें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कहानी बिल्कुल अलग है। आज जिस कुर्सी पर डीके शिवकुमार बैठने जा रहे हैं, उसकी नींव साल 2019 में दिल्ली के तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रखी गई थी। ये कहानी है उस नेता की जिसने पार्टी के लिए जेल जाना कबूल किया, लेकिन विरोधियों के आगे झुका नहीं। एक ऐसा भावुक वादा जो उन्होंने जेल में सोनिया गांधी से किया था और उसे 2023 में सच कर दिखाया। आइए देखते हैं तिहाड़ जेल से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक डीके शिवकुमार के संघर्ष और सोनिया गांधी के प्रति उनके अटूट निष्ठा की ये खास रिपोर्ट। साल 2019 मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और कांग्रेस के सबसे बड़े संकट मोचक डीके शिवकुमार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उस वक्त उन पर भारी दबाव था, लेकिन सोनिया गांधी के इस खास सिपहसालार ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। शिवकुमार ने पार्टी के लिए जेल जाना कबूल किया, लेकिन बीजेपी या किसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। इसी अडिग रवैये ने उन्हें पार्टी और आलाकमान की नजरों में एक सच्चा योद्धा बना दिया। इस कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब अक्टूबर 2019 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद डीके शिवकुमार से मिलने तिहाड़ जेल पहुंची थी। अपने नेता को एक मुश्किल वक्त में अपने सामने खड़ा देखकर शिवकुमार भावुक हो गए। सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था। इस कठिन घड़ी में सोनिया गांधी के इस कदम ने दोनों के बीच एक ऐसा मजबूत भावनात्मक रिश्ता कायम कर दिया जिसने आगे चलकर कर्नाटक की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जेल में उसी मुलाकात में डीके शिवकुमार ने सोनिया गांधी से एक बड़ा वादा किया था। उन्होंने नम आंखों से भरोसा दिलाया था कि वो बीजेपी के आगे कभी नहीं झुकेंगे, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे और कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाएंगे। बाद के कई मंचों और इंटरव्यू में डीके ने खुद कहा कि वो सोनिया गांधी के उस एहसान और जेल में मिलने आने को जिंदगी भर नहीं भूल सकते। I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that and Mr. Mallikarjun Kharge that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family at the Congress party in the entire country restored at me. तिहाड़ से बाहर आने के बाद डीके शिवकुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन कर्नाटक में पार्टी को खड़ा करने में लगा दिया। दिन रात एक करके कड़ी मेहनत की और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाकर अपना वो वादा पूरा कर लिया जो उन्होंने तिहाड़ में सोनिया गांधी से किया था। उस वक्त आलाकमान ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर उनका सम्मान किया और अब सालों तक पार्टी का वफादार रहने, हर संकट में ढाल बनने और अपना वादा निभाने का उन्हें सबसे बड़ा इनाम मिला है। पार्टी ने उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री जैसा सर्वोच्च पद सौंपा है। डीके शिवकुमार की ये ताजपोशी साबित करती है कि राजनीति में भले ही कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन निष्ठा और वफादारी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। डीके शिवकुमार का ये सफर बताता है कि क्यों वो गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद हैं और पैन इंडिया ट्रबल शूटर माने जाते हैं। मुश्किल वक्त में जेल की सलाखों से लेकर राज्य के सिंहासन तक डीके शिवकुमार ने ये साबित कर दिया, वो जो वादा करते हैं उसे हर कीमत पर पूरा करते हैं। कर्नाटक में सत्ता का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब राज्य की कमान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के हाथों में आना पूरी तरह से तय हो गया है। एक छात्र नेता से अपने राजनीति शुरू करने वाले डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ है। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि जो रणनीतिक भूमिका बीजेपी के लिए अमित शाह निभाते हैं, कांग्रेस के लिए भी वही काम डीके शिवकुमार करते हैं। सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार से लेकर कांग्रेस के पैन इंडिया ट्रबल शूटर बनने तक, आइए देखते हैं डीके शिवकुमार की इनसाइड स्टोरी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस एक ब्रेकफास्ट मीटिंग के साथ ही खत्म हो गया।
सिद्धरामैया के आधिकारिक आवास पर हुई इस अहम बैठक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और सिद्धरामैया ने औपचारिक रूप से शिवकुमार को कमान सौंपने की बात कह दी। सिद्धरामैया के इस्तीफे के साथ ही डीके शिवकुमार के लिए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन डीके शिवकुमार अब केवल कर्नाटक तक सीमित नेता नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस के ऐसे संकट मोचक हैं जिन्हें देश के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन लोटस की आहट होते ही हाईकमान सबसे पहले याद करता है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद शिवकुमार ने कई बार कांग्रेस की डूबती नाव को किनारे लगाया है। साल 2017 का गुजरात राज्यसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिग्गज नेता अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे थे और शंकर सिंह वाघेला की बगावत के बाद कांग्रेस के 44 विधायकों को बचाना बड़ी चुनौती थी। तब डीके शिवकुमार ने ही विधायकों को बेंगलुरु के ईगल्टन रिजॉर्ट में शिफ्ट किया, उनके मोबाइल फोन तक जब्त कर लिए। इस दौरान शिवकुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेट तक पड़ी, लेकिन वो डटे रहे। नतीजा, अहमद पटेल चुनाव जीत गए और शिवकुमार हाईकमान के आंखों के तारे बन गए। जनवरी 2019 में जब कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस सरकार पर संकट आया तो बीजेपी के कैंप से विधायकों को वापस लाने के लिए डीके शिवकुमार खुद मुंबई के एक होटल के बाहर पहुंच गए और लंबी बहस की। हालांकि सरकार कुछ महीनों बाद गिर गई, लेकिन उनके जज्बे ने पार्टी में उनका कद और बढ़ा दिया। इसके बाद 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस विधायकों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें राजस्थान शिफ्ट करने की रणनीति भी शिवकुमार ने ही बनाई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी। इतना नहीं, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान भी शिवकुमार का फ्लोर मैनेजमेंट काम आया था। हाल ही में 2024 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार गिरने की कगार पर आ गई थी, तब भी संकट मोचक बनकर डीके शिवकुमार ही पहुंचे थे। 6 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा चुनाव हार गए थे। हाईकमान ने तुरंत शिवकुमार को शिमला भेजा। वहां उन्होंने बागी तेवर अपना रहे विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह से बात कर उनकी नाराजगी दूर कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाई। विधानसभा स्पीकर द्वारा विधायकों के निलंबन और बजट पास करवाने की इसी पूरी सियासी बिसात में शिवकुमार की रणनीति ने कांग्रेस की सरकार को बाल बाल बचा लिया था। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड और हिमाचल प्रदेश तक डीके शिवकुमार ने साबित किया है कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय छत्रप नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। हर संकट में पार्टी के साथ ढाल बनकर खड़े रहने वाले डीके शिवकुमार को अब उनके धैर्य और वफादारी का सबसे बड़ा इनाम मिला है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी। राजनीति के इस डबल शूटर का सीएम के तौर पर सफर कैसा रहेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।